आज के समय में ज़्यादातर युवा यही चाहते हैं कि वो जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से उनका विवाह हो जाए, परंतु प्रेम विवाह होने के लिए कुंडली में ज्योतिषीय योगों का होना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली में प्रेम विवाह के योग कैसे बनते हैं और उस प्रेम विवाह से उन्हें सुख मिलता है या दुख मिलता है, इसकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे विषय पर। देखिए, प्रेम विवाह के लिए कुंडली में सबसे पहले कुछ भावों का विशेष अध्ययन किया जाता है, जैसे लग्न, पंचम और सप्तम भाव का विशेष अध्ययन किया जाता है। देखिए दर्शकों, कुंडली में प्रथम भाव यानी हमारा लग्न होता है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह लग्न की कुंडली ये बन रही है। देखिए, लग्न का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोच कैसी होगी, हमारा नज़रिया कैसा होगा, ये हम लग्न से ही जान सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारे ख्वाब कैसे होंगे, हमें किस प्रकार के इंसान से प्रेम होगा, तो ये सब हमें लग्न से ही पता चलता है। इसके बाद देखिए, पंचम भाव का विशेष अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पंचम भाव भावनाओं का घर है। प्रेम संबंधों का विचार इसी भाव से किया जाता है। अब पंचम भाव अगर बली होगा तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आता है जिससे वो आकर्षित होता है और उसके प्रति इसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती है। तो पंचम भाव का अध्ययन विशेष तौर पर किया जाता है। इसके बाद देखिए, पंचम भाव ये प्रेम का विवाह में परिणित होगा या नहीं, इसके लिए सप्तम भाव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सप्तम भाव हमें बताता है कि विवाह कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसे मिलेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो ये सब सप्तम भाव से हम विचार करते हैं। इसलिए कुंडली में लग्न, पंचम और सप्तम का विशेष अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए दर्शकों, कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो प्रेम विवाह हो जाता है। देखिए, कुंडली में लग्नेश कौन बनेंगे, तो 5 नंबर की कुंडली है सिंह लग्न की। सिंह लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, तो इस कुंडली में सूर्य बनेंगे लग्नेश। वहाँ पर पंचम भाव में देखिए 9 नंबर लिखा है, तो यानी धनु राशि बनी हुई है। धनु राशि के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो पंचमेश बनेंगे गुरुदेव बृहस्पति। सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा है, यानी कुंभ राशि है ये। कुंभ राशि के मालिक बनते हैं शनिदेव, तो शनिदेव बनेंगे सप्तमेश। तो इस कुंडली में देखिए, सूर्य, गुरु और शनि का अगर संबंध बनेगा तो व्यक्ति का प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर होगा तो प्रेम विवाह सफल होगा। यानी जब इसके हम जो सूत्र बताएंगे उनमें अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा, युतियों में ज़्यादा शुभ ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो प्रेम विवाह सफल हो जाता है। वहीं अगर अशुभ और पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो प्रेम विवाह असफल हो जाता है। मतलब इन तीनों में संबंध बने और उसमें अगर पापी ग्रह भी इन्वॉल्व हो जाएं, यानी राहु, मंगल, ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो फिर उस प्रेम विवाह से सुख नहीं मिल पाता। प्रेम विवाह तो क्या पता हो भी जाए, परंतु इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ही समय में आपसी टकराव उत्पन्न होने लगता है और विवाह में दूरियां आ जाती है। फिर प्रेम विवाह में आपको दुख झेलने पड़ते हैं और सुख की तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अब दर्शकों, हम आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाले हैं जो अगर आपकी कुंडली में घटित होते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनेंगे और आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखिए दर्शकों, पहले सूत्र की अगर हम बात कर लें तो आपकी कुंडली में देखिए पंचमेश गुरु बनते हैं। अगर पंचमेश गुरु आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं, गुरु यहाँ आकर बैठ जाएं और सप्तम भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं और शनिदेव यहीं बैठे हों, यानी गुरु और शनि की युति आपके सप्तम भाव में हो जाए, तो ये पहली कंडीशन है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, शनिदेव अपने ही भाव में बैठेंगे, बली अवस्था में हैं, कुंभ राशि में शश राजयोग का निर्माण करेंगे और पंचमेश का संबंध सीधे सीधे सप्तम से बन रहा है। तो आप ऐसे में प्रेम विवाह का योग प्रबल रूप से बन रहा है, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इसके बाद देखिए दर्शकों, आपकी कुंडली में अगर गुरुदेव और शनिदेव पंचम भाव में बैठ जाएं, यानी इस भाव में गुरु और शनि की युति हो जाए, तो ये भी प्रेम विवाह की ओर अग्रसर आपको कर सकती है। ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि सप्तम का संबंध प्रेम से बन रहा है और प्रेम भाव के मालिक इसी भाव में बैठे हैं, तो दोनों की युति इस भाव में होगी तो आपको निश्चित तौर पर प्रेम विवाह में सफलता मिल जाएगी और आप प्रेम विवाह कर सकते हैं।
इसके बाद अगले सूत्र की बात करें दर्शकों, तो देखिए आपकी कुंडली में पंचमेश गुरु और सप्तमेश शनि की युति अगर लग्न में हो जाए, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि लग्न पंचम और सप्तम का संबंध होना चाहिए, यानी देखिए गुरुदेव बृहस्पति इस भाव में बैठ जाएं और शनिदेव भी इसी भाव में आ जाएं, तो ये प्रेम विवाह का योग प्रबल बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रेम और विवाह दोनों का संबंध आपके व्यक्तित्व से बन रहा है, लग्न से बन रहा है। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आता है और जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं और प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में लग्न में ही गुरुदेव और शनिदेव बैठे हैं तो ये आपको प्रेम विवाह की ओर अग्रसर जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, अगले सूत्र की बात कर लेते हैं। तो कुंडली में एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है और पंचम भाव से सप्तम होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी कुंडली में प्रेम विवाह की ओर अग्रसर आपको कर सकता है। मान लीजिए इस भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति आ जाएं और शनिदेव भी इसी भाव में बैठ जाएं तो ये आपको प्रेम विवाह की ओर अग्रसर जरूर करेगा, क्योंकि देखिए इस भाव में बैठे हुए ग्रह सप्तम भाव को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो निश्चित मानिए अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली के एकादश भाव में बन रही है तो आपकी प्रेम विवाह होने की इच्छा जरूर पूरी होगी और निश्चित तौर पर आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। इसके बाद दर्शकों, अगली स्थिति की बात करें तो देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव और पंचमेश बनते हैं गुरुदेव। अगर इन दोनों की युति सप्तम में हो जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरुदेव आ जाएं और लग्नेश सूर्य यहाँ पर बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा प्रेम विवाह होने का, क्योंकि देखिए सीधा सीधा लग्नेश का संबंध विवाह भाव से बन रहा है, पंचमेश का संबंध विवाह भाव से बन रहा है। तो इन दोनों की युति अगर सप्तम भाव में है तो आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर जरूर होंगे और आपको इसमें सफलता भी मिल जाएगी। परंतु इसमें कई बार देखा जाता है कि थोड़ा जीवन साथी का स्वभाव उग्र देखने को मिलता है, परंतु आपका वैवाहिक जीवन गुरु की वजह से सही चलता रहता है। इसके बाद दर्शकों, अगली स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में अगर लग्नेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन होगा तो भी आप प्रेम विवाह की ओर आपका मन जरूर जाएगा। मान लीजिए देखिए सूर्यदेव लग्नेश हैं और सूर्यदेव अगर आपके पंचम भाव में आ जाए तो आपका व्यक्तित्व पंचम में आ गया है, यानी आपके मन में ऐसे विचार होंगे कि कोई ना कोई आपके प्रेम करने वाला ज़रूर होना चाहिए। और अगर मान लीजिए पंचमेश गुरु भी इसी भाव में उठकर आ जाएं तो ऐसे में क्या होगा कि कई बार व्यक्ति खुद चलकर आपकी ओर आता है, आपको मतलब प्रपोज कर सकता है और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़कर आगे विवाह की ओर भी जा सकते हैं। तो ऐसा योग भी आपको प्रेम विवाह की ओर ले जा सकता है। इसके बाद देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो जाए, जैसे गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएं और शनिदेव यहाँ आ जाए, दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया है, तो ये ऐसी स्थिति प्रेम विवाह की प्रबल संभावनाएं बनाती है और ऐसे में आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इसके बाद दर्शकों, अगली युति की बात करें तो देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश इन तीनों की युति आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, सप्तम भाव में हो जाए या एकादश भाव में हो जाए तो ये आपकी प्रबल संभावनाएं बन जाएगी प्रेम विवाह होने की। इस सूत्र में निश्चित तौर पर प्रेम विवाह हो जाता है, परंतु ये रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों का संबंध अगर इन भावों से बन रहा है तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह होता है। अब देखिए दर्शकों, आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि इन जो ये युतियाँ हमने बताई हैं इनमें शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। जैसे राहु, मंगल ऐसे ग्रह अगर इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये आपके प्रेम विवाह को असफल करने का काम करेंगे। बहुत ही अड़चनें आएंगी, परिवार का आपको एक तरह से विरोध झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर आपका प्रेम विवाह आगे चलकर आपको दुख भी दे सकता है। क्या पता जीवन साथी ही आपके लिए दुखों का कारण बन जाए, तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। इसलिए कुंडली का विशेष अध्ययन करना ज़रूरी है। कुंडली मिलान भी अगर प्रेम विवाह में भी किया जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी आपके आगे वाले जीवन के लिए। वहीं देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए पंचमेश और सप्तमेश की युति
अगर छठे भाव में हो रही हो, अष्टम भाव में हो रही हो, तो ऐसे में आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इस विवाह से आपको सुख नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं परेशानियां हमेशा बनती रहेगी। अगर ये युतियाँ इन्हीं भावों में हो रही है तभी आप प्रेम विवाह की ओर जाइए, तभी आपको इसमें आनंद भी आएगा और आपका वैवाहिक जीवन ठीक भी रहेगा। अगर इन भावों से संबंध बन रहा है इन युतियों का, तो आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, वही आपके लिए सही रहेगा। तो दर्शकों, इस तरह आप देख सकते हैं प्रेम विवाह के योगों के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको कुंडली के बारे में सटीक जानकारी ज़रूर दी जाएगी। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।